हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज का वीडियो है आपके कुछ कमेंट्स को लेकर ही। क्योंकि आप लोग जब भी मुझे कमेंट करते हैं तो मेरे हर वीडियो में एक कमेंट ऐसा जरूर होता है कि जिसमें आप लोग ये पूछते हैं कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं। मेरा व्यूज 5, 10, 15, 20 या 100, 200 में रुक जाता है, उससे आगे मेरे व्यूज बढ़ नहीं रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। तो मैं यही आज का मेरा टॉपिक यही है कि मैं इसी टॉपिक पे आपके लिए जो आज का वीडियो है वो बना रही हूँ। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे कई बार आपसे बात कर रखी है, अपने वीडियोज में आपको बता भी रखा है, लेकिन मैं आपसे बस इसी टॉपिक पे बताने वाली हूँ कि हमको क्या करना चाहिए अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। और साथ साथ में मैं आज बना रही हूँ मटर पुलाव, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि मटर का सीजन है तो मटर पुलाव बहुत बनता ही है। तो इसीलिए मैं साथ में मटर पुलाव बना रही हूँ और रेसिपी के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ जानकारियाँ भी देती रहूँगी। तो आज का पहला जो शाउट आउट है वो दे देती हूँ पहले मैं। तो पहला शाउट आउट है अर्चना कुमार एंड फैमिली को। तो इनका है कुकिंग का चैनल और बहुत अच्छा इनका चैनल है, प्लीज़ आप इनको ज़रूर इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा मेरा जो शाउट आउट है वो बनारस की रसोई को। तो इनका भी कुकिंग का चैनल है और बहुत अच्छा इनका भी चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और तीसरा जो मेरा शाउट आउट है वो मैं देती हूँ बेस्ट कमेंट को। तो मेरी पिछली वीडियो का जो बेस्ट कमेंट है वो है नीर होम किचन को। तो नीर होम किचन का भी कुकिंग चैनल है और बहुत अच्छा चैनल है, इनका भी बहुत मेहनती है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं जिनको भी शाउट आउट देती हूँ तो उन लोगों को आप लोग भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए उनके चैनल को। तो कई कमेंट्स मेरे पास से आ रहे थे कि आप सिर्फ उन्हीं को शाउट आउट देती हो जिनका चैनल अच्छा चलता है या फिर जिनका चैनल मोनेटाइज हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने चैनल पे जो लगातार मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैं वो देखती हूँ कि किनके ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों को शाउट आउट देती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अलग अलग लोगों को शाउट आउट दे पाऊँ रोज़। तो मैं अलग अलग लोगों को शाउट आउट देती हूँ। और जो मेरा एक बेस्ट कमेंट का शाउट आउट है उसको मैं पिन अप भी करती हूँ बेस्ट कमेंट के लिए, तो ये भी मैं देती हूँ। और अपना चौथा शाउट आउट मैं दूंगी वीडियो के बाद में। तो लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे शाउट आउट से कई लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है, कई लोगों के चैनल काफ़ी ग्रो भी कर रहे हैं। मेहनत तो उनकी अपनी है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम हल्का सा भी किसी का सपोर्ट कर पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। चलिए मैं अब शुरू कर रही हूँ अपने पुलाव की तैयारी। तो सबसे पहले मैं मटर को छील लूँगी। तो मटर को मैंने पहले ही धो करके रख दिया था, क्योंकि मटर में बाहर से मिट्टी वगैरह लगी रहती है और दानों को धोना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अगर हम मटर को धो के रख लें। तो मैंने मटर को पहले धो के रख दिया था और इसके लिए मैं पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। साथ में मैं प्याज और टमाटर ये चीज़ें काट के डालूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और व्यूज हमारे नहीं आ रहे, तो हमको क्या करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। सभी यूट्यूब में जब पहली बार आते हैं तो उनको यही लगता है कि सबके तो व्यूज आ रहे हैं, सबके सब्सक्राइबर तो इतने ज़्यादा हैं, मेरे क्या कभी बढ़ेंगे। मैं खुद ये सोचती थी जब मैं स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, कि मुझे लगता था कि शायद मेरे भी कभी नहीं बढ़ेंगे। मैं तो सोचती थी कि साल भर का अगर टाइम मिलेगा तो वॉच टाइम की वजह से थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे शॉर्ट्स वायरल हो जाएंगी और शॉर्ट्स की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी, लेकिन आप जब काम करते रहते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो जो लोग भी जिनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं या व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर देखें, एक बार मेरा चैनल ज़रूर देखें और उसमें शॉर्ट्स में जा कर के ओल्डेस्ट देखें कि मेरे कितने व्यूज़ मेरे आते थे। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे 1-2 महीने तक बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे, सिर्फ 200, 400, 500, मतलब इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मेरे व्यूज़ नहीं थे। कई कई उसमें तो 100 तक भी व्यूज़ नहीं आते थे। और देखिए यहाँ पे मैंने प्याज को लंबा लंबा काट लिया, पतला पतला, और ये टमाटर को चौकोर चौकोर, एक मीडियम साइज का टमाटर मैंने लिया है, इसको चौकोर चौकोर काट लिया है। और साथ में मैं ले लूँगी अब चावल। तो चावल को पहले भिगोना नहीं है, बस मैं इसको अभी बना रही हूँ तो इसलिए जस्ट पहले इसको मैं धो करके रख दूँगी चावल को। तो
क्योंकि जब आप पुलाव बनाते हैं तो आप चावल जब फ्राई करते हैं तो अगर भीगा हुआ चावल होगा तो एकदम टूट जाएगा आपका, इसलिए आप उसको भिगोइए मत बिल्कुल भी, आप उसी समय आप उसको धोइए। तो ये देखिए, इसके लिए मैं अब एक स्टील का कुकर निकाल लेती हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारे कुकर हैं तो मैं स्टील वाले कुकर में ही इसको बना रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल, सरसों के तेल में ही मैं इसको बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसको सरसों के तेल में बना रही हूँ। ये मैंने डाल दिया इसमें सरसों का तेल। तो ये चीज़ें हैं कि आप एक बार मेरे चैनल को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको अभी लग रहा होगा कि आपके इतने व्यूज आ जाते हैं या सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग में सभी के साथ होती हैं। तो मैंने इसमें दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च और एक डाली बड़ी इलायची और तेज पत्ता, ये 4 चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज, और प्याज के बाद इसमें मैं डालूँगी मटर को। तो प्याज को मैं थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी ज़रा देर 1 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मटर, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। तो इसके बाद मटर को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा देर नहीं, बस हल्का सा। थोड़ा सा जो मटर जब आप तेल में फ्राई कर लेते हैं तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इनका कलर भी चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा तेल में फ्राई किया जाता है हल्का सा। और इसमें मैं डाल दूँगी अब इसके बाद टमाटर, और टमाटर को भी थोड़ा सा सौटे कर लूँगी। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम मसाले। तो हमको आप एक बार मेरा चैनल ज़रूर देखें, उसमें ओल्डेस्ट देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे भी व्यूज़ नहीं आते थे। तो हमको लगता है जिनके व्यूज़ बाद में ज़्यादा आते थे उनको देख के हमको लगता है कि शायद इनके हमेशा से इतने व्यूज़ आते थे, तो ऐसा नहीं है। तो आज के वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि आखिर हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाए या फिर जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। तो ये चीज़ें मैं आपको कहीं देख करके या किसी और माध्यम से नहीं बता रही हूँ, बल्कि अपने खुद के अनुभव से मैं आपको ये चीज़ें आज बताने वाली हूँ। तो इसमें मैं देखिए 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है जीरा धनिया पाउडर, और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है मिर्च पाउडर, और नमक इसमें डाल दिया है स्वादानुसार। तो इसमें मैं कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ, गरम मसाला है या फिर बिरयानी मसाला, ये मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। क्योंकि जब आप कोई और मसाले डाल देते हो तो कि उसी मसाले का टेस्ट आता है, जो पुलाव का ओरिजिनल टेस्ट है, वो जो सब्जियों का ओरिजिनल टेस्ट है वो आ नहीं पाता है। इसीलिए मैंने इसमें कोई और मसाले नहीं डाले हैं। और मैं अभी इसमें पानी भी नहीं डाल रही हूँ। ये मसाले मैंने सिर्फ टमाटर और मटर का जो हमारा जो मिक्सचर था इसी में मैंने डाल रखा है। तो बिना पानी डाले, क्योंकि हमको जो चावल है इसको भी थोड़ा फ्राई करना है, इसलिए मैं पानी अभी नहीं डाल रही हूँ इसमें बिल्कुल भी। मसालों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल, और चावल को मैं अच्छी तरह से इसमें 2-3 मिनट तक फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी पानी। तो आपको मैं बता रही थी कि जो हमारे जो व्यूज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं ये चीज़ें सब आपको अपने चैनल से बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद का मेरा जो कुकिंग चैनल है वो मैंने कैसे ग्रो किया और कैसे मेरे उसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े या फिर मेरी व्यूज़ कैसे बढ़े, वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे 2 महीने तक मेरा भी बिल्कुल भी चैनल बहुत कम व्यूज़ मेरे उसमें आते थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 400, यानी तो 100 से कम, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो लेकिन जब मैंने इसमें ट्रेंडिंग डालना शुरू किया तभी से मेरे व्यूज़ भी आने शुरू हुए, और धीरे धीरे फिर मेरे व्यूज़ भी बढ़े तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ गई। और सब्सक्राइबर जब एक बार आपके सब्सक्राइबर बढ़ने स्टार्ट होते हैं तो फिर वो कम नहीं होते हैं, फिर वो बढ़ते ही रहते हैं। स्टार्टिंग में तो हमको लगता है कि हमको 1000 सब्सक्राइबर भी बहुत मुश्किल से होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर, व्यूज़, सारी चीज़ें आपकी बढ़ती रहती हैं, और आपको खुद ही पता नहीं चलता है कि आपका चैनल कब मोनेटाइज के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसलिए आपको ये चिंता बिल्कुल छोड़ देनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने डेली आपको अपने शॉर्ट्स डालने हैं, और ट्रेंडिंग शॉर्ट्स डालने हैं। ऐसे शॉर्ट्स जिसमें ट्रेंडिंग म्यूजिक डालिए। आप अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें म्यूजिक डालिए। अगर आप वॉइस ओवर भी कर रहे हैं आप, तो पीछे से आप उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ज़रूर लगाइए, और छोटे छोटे शॉर्ट्स डालिए। और आजकल कॉमेडी शॉर्ट्स हैं, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स हैं, या फिर मोटिवेशनल शॉर्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो इस तरह के शॉर्ट्स डालिए। तो कई लोग आप मुझसे पूछ रहे थे कि आप शॉर्ट्स कैसे डालते हो, तो मैं यूट्यूब से ही शॉर्ट्स डालती हूँ। जब आप यूट्यूब ऑन करते हो, उसमें शॉर्ट्स में जब आप जाएंगे तो आप
इस तरह के चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिनमें कि कुकिंग जैसे आपका चैनल है तो कुकिंग के जैसे चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कुकिंग चैनल में आजकल क्या क्या लोग ट्रेंडिंग में क्या क्या डाल रहे हैं और क्या किस चीज़ में ज़्यादा व्यू आ रहे हैं। जिस चीज़ में ज़्यादा व्यू आ रहे हैं उसको आप तुरंत रिमिक्स का जो ऑप्शन होता है रिमिक्स करके अपने शॉर्ट्स में डाल सकते हैं। और इसी तरह से जब आप ट्रेंडिंग डालते रहेंगे और आपको एक एक शॉर्ट्स, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में एक शॉर्ट्स डाल देंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, तो पुलाव में आपको पानी बहुत कम डालना पड़ता है क्योंकि हमने चावल फ्राई भी करती हैं थोड़े से। तो अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये जो पुलाव है वो गीला गीला टाइप का बन जाता है, तो खिला खिला नहीं बनेगा। इसलिए आपको पानी थोड़ा सा डालना पड़ता है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना पड़ता। जितना आप चावल में डालते हैं उतना पानी इसमें मत डालिए, उससे थोड़ा कम डालिए। और तो चलिए मैं तब तक दे देती हूँ अपना चौथा शाउट आउट। तो मेरा चौथा शाउट आउट है अनोखी इजी रेसिपीज को। इनका भी है कुकिंग का चैनल और बहुत अच्छा इनका चैनल है। प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को और इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि जिनके भी मैं चैनल का शो करती हूँ तो मैं अलग अलग लोगों को शो करती हूँ जो मेरे वीडियो पे कमेंट करते रहते हैं, और अधिकतर मेरी जो लॉन्ग वीडियो पे कमेंट करते रहते हैं मैं उनके हिसाब से मैं देती हूँ। जो मेरी जैसे पिछली वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था मैं उनको देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा जो पुलाव है वो बन चुका है। मैं 3-4 सीटी इसमें लगा लिए थे और एकदम खिला खिला बना है। देखिए बिल्कुल हर दाना बिल्कुल इसका अलग हो रहा है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इस तरह का पुलाव हमारा बनके तैयार है। इसके ऊपर आप चाहें तो घी का तड़का लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे ही इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो खिला खिला हुआ मटर का पुलाव है बिल्कुल तैयार और बिल्कुल इजी तरीके से बन जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपने इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आपका गीला बन जाएगा पुलाव। और हमारा ये पुलाव बिल्कुल बनके तैयार है। तो चलिए बात करते हैं आगे की। तब तक मैं खाना सर्व करती हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सब्सक्राइबर को आपको देखना ही नहीं, आपको व्यूज को देखना है। बस आपने अपना काम करते रहना है। अपने शॉर्ट्स डेली आप 5-6 से ज़्यादा शॉर्ट्स डालिए। अगर आप लॉन्ग वीडियो डालते हैं, अगर आप डेली डालते हैं तो डेली डालिए। अगर आप डेली नहीं डालते हैं तो 2 दिन बाद डालिए या फिर हफ्ते में 1 दिन डालिए या 15 दिन में 1 दिन डालिए, लेकिन डालिए ज़रूर। और साथ में आप लाइव करते रहिए क्योंकि लाइव से वॉच टाइम बहुत जल्दी बढ़ता है। लेकिन लाइव करने के बाद उसको पब्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लाइव को पब्लिक नहीं करेंगे तो आपका उसका कोई वॉच टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप वॉच आवर आपको तभी मिलेगा जब आप लाइव को अपना पब्लिक करेंगे, तो उसको पब्लिक करना मत भूलिए। और साथ में लाइव में अगर आप खाना बना रहे हैं तो ठीक है, अगर आप खाना नहीं बना रहे हैं तो आप कोई बातें डिस्कस भी कर सकते हैं आपस में कि भाई हमारे व्यूज कैसे बढ़े, या कोई भी खाने के बारे में आप बात कर सकते हैं लोगों से। आप कई लोग कहते हैं कि हमारे लाइव पे लोग जुड़ते नहीं हैं, तो आप दूसरों की लाइव में जाइए, उनसे बात कीजिए, जिसके बाद ये होगा कि आप भी उनकी लाइव में जाएंगे और वो भी आपकी लाइव में आएंगे, तो इसलिए आप दोनों का फायदा होगा। इसलिए इस तरह से आप लोग पहले से मेरे कई साथ के मेरे जो हैं, मेरे साथ जुड़े हुए जो यूट्यूबर्स हैं, वो मुझसे कहती थी कि दीदी हमारे लाइव में कोई जुड़ता ही नहीं है, लेकिन अब उनका इतना अच्छा हो गया लाइव में धीरे धीरे कि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो प्लीज़ इस तरह से आप भी लोगों के साथ जुड़िए। और सब्सक्राइबर और व्यूज़ की आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। जब आप काम डेली करते रहेंगे तो आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आपके सब्सक्राइबर कब बढ़ गए और कब आपके व्यूज़ बढ़ गए। मेरे सब्सक्राइबर हैं 74,000, तो मेरे अभी व्यूज़ आते हैं 3-4 हज़ार, मतलब मिनिमम हर शॉर्ट में आ जाते हैं। तो आपके भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो व्यूज़ भी बढ़ेंगे। तो